नमस्ते बच्चों। हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। पाठ 3 हम पढ़ रहे थे, दूसरी इकाई का तीसरा पाठ, मान न मान मैं तेरा मेहमान। लेखक है संजीव निगम जी। हमने पिछली बार पढ़ा था बच्चों कि रात को 12 बजे जब मेहमान घर में आ जाते हैं और उसके बाद वो घर में जो औरतें होती हैं वो किस तरह से घर में अपने दूसरे कामों के लिए लग जाती हैं, उनकी सेवा, उनकी आवभगत में लग जाती हैं, उनको खाना खिलाने के कार्य में किस तरह से जुट जाती हैं और बिना मन के वो ये सब काम करती हैं। उसके आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, वैसे विदेश की तुलना में भारतीय मेहमानदारी ज़्यादा स्थायी प्रकार की होती है। जैसे विदेशों में मेहमान जल्दी से चले जाते हैं, लेकिन भारत में क्या होता है, बहुत स्थायी, यानी कि काफ़ी दिनों तक टिकते हैं लोग मेहमान। जैसी आपकी श्रद्धा और सहूलियत हो उसके मुताबिक आप कुछ घंटों से लेकर कई महीनों तक मेहमान हो सकते हैं। अकेले खुद से लेकर पूरे परिवार समेत मेज़बान के ड्राइंग रूम में कबड्डी खेल सकते हैं। प्रत्येक वर्ष जब मई, जून और अक्टूबर, नवंबर में विद्यालयों की छुट्टियां होती हैं तो ऐसे सुखद दृश्य घर घर में देखे जा सकते हैं। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि जब छुट्टियां पड़ जाती हैं आपके स्कूल की, उस समय ऐसा दृश्य लगभग हर घर में दिखाई देता है सबको, क्योंकि वैसे तो पूरे समय तक किसी को भी फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन छुट्टियां मिल जाती हैं तो लोगों को क्या होता है, एक दूसरे के घर आने जाने में आसानी होती है, न कोई बंधन होता है। तो बच्चों, इस तरह से इसमें यही बताया कि आपकी श्रद्धा और सहूलियत के मुताबिक आपके घर में मेहमान किस तरह से रह सकते हैं। कुछ घंटे भी रह सकते हैं, आए 2-4 घंटे रहे चले गए, और कुछ लोग जब आराम से, जब अपने बच्चों की छुट्टियां रहती हैं उस समय ये मेहमान आपके घर में नज़र आ सकते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप किसी के घर पहुँचे तो देखा कि वे आपको देखते ही अचकचा कर कहेंगे, अरे आप लोग इस वक्त यहाँ कैसे। आप बड़ी गर्मजोशी से उनके ठंडे पड़ते हाथ को थाम कर कहेंगे, भाई मुन्नी को आपकी बड़ी याद आ रही थी, कहने लगी अब की छुट्टियां चच्चा के यहाँ बिताएंगे, तो बस आना ही पड़ गया। आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या। सभ्यता के मारे आपके मेज़बान अपनी और बच्चों की लाल लाल आँखों से बचते हुए होठों पर हंसी का हल्का सा चतुर्भुज बनाते हुए कहेंगे, नहीं नहीं, बाहर नहीं जा रहे थे। और इसके बाद वे अपने दिल का दर्द अपने दिल में समेटे हुए अपने सामान के साथ साथ आपका सामान खोलने में भी मदद करेंगे। तो बच्चों, आपने इसमें इस पैराग्राफ में बताया गया, इस परिच्छेद में, कि आपके घर लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद बच्चों के साथ पहुंच जाएंगे और फिर अचानक देखते ही कहेंगे आप उनको कि अरे आप लोग आ गए, इस तरह से, और इस वक्त यहाँ कैसे। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, फिर उनका गर्मजोशी के जो है उनको जो है मेहमान कहेंगे कि अरे भाई साहब, आपको मुन्नी बहुत याद कर रही थी, मुन्नी को आपकी याद बहुत आ रही थी, और कहने लग गई कि जब अब की जो छुट्टियां हमारी पड़ गई हैं पापा, हम कहाँ जाएंगे, चाचा के यहाँ जाएंगे। तो बस बच्चों की बात तो माननी ही थी। इसके बाद तब आप उनसे कहेंगे आप लोग कहीं बाहर जा रहे थे क्या। तो फिर मेज़बान क्या कहेगा बच्चों कि नहीं नहीं, अब घर में मेहमान आए हैं। तो कैसे वो कहेंगे, तो वो बच्चों को जो है, बच्चे भी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि घर में आने के बाद दूसरे मेहमान आ जाते हैं, तो उस समय बच्चे भी देख के थोड़ा परेशान से होते हैं, लेकिन सब अपना मुंह बनाएंगे अच्छे से और मुस्कुराएंगे और कहेंगे कि ज़बरदस्ती की हंसी के साथ, नहीं 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 नहीं। और उसके बाद जो है आप उनको अपने घर में पूरी जगह दे देते हैं, और यही नहीं, उनको उनका सामान खोलने में भी आप उनकी मदद करने लग जाते हैं। चूँकि हीरे की कद्र सिर्फ जौहरी ही जानता है, इसलिए हमारी संस्कृति के इस कोहिनूर हीरे को हमारी पारखी नज़र ने बहुत साल पहले ही
ताड़ लिया था। तभी से हमने यह भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी कि साल के 365 दिनों में से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों, दोस्तों व जानकारों के मेहमान बनकर उन्हें कृतार्थ करते रहेंगे। यहाँ पे देखिए बच्चों, कृतार्थ मतलब सफल करते रहेंगे, मेहमान बन कर के हम जाएंगे उनके घर। बच्चों, इसमें हीरे की कद्र, हीरा जो है कौन पहचान पाता है? जो जौहरी, सुनार जो होता है, वही हीरे को जानता है कि ये कितना मूल्यवान है। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं, और हमारी संस्कृति भी जो है इस कोहिनूर का हीरा, बच्चों कोहिनूर एक हीरे का नाम है और वह बड़ा ही मूल्यवान होता है। उसकी जो है कोहिनूर हीरे को कौन पहचान पाता है? जौहरी। तो वो कह रहे हैं कि कोहिनूर हीरे को हमारी पारखी नज़र ने बहुत साल, जो भारत की संस्कृति है उसने पहले ही पहचान लिया था। तभी से हमने ये भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी। भीष्म जी जो प्रतिज्ञा किए थे वो प्रतिज्ञा सबने कर ली थी कि 365 दिन से ज़्यादा अपने रिश्तेदार और मेहमान के घर जाएंगे और उन्हें कृतार्थ कर देंगे, यानी सफल, उनके सामने सफल हो जाएंगे कि हम आपके घर आए हैं। हमें एक बात अच्छी है कि हमारे माता पिता दोनों की तरफ का कुनबा काफ़ी लंबा चौड़ा है। शादी के बाद उसमें पत्नी के कुनबे का भी समावेश हो गया है। इसके अलावा कई चलते फिरते जानकार भी हैं। आपकी दुआ से बंदे ने उन्हें भी अपनी मेहमानदारी से नवाज रखा है। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि एक बात है कि हमारे माता पिता, माता का एक अलग परिवार है, पिता का एक अलग परिवार है, तो दोनों मिला के काफ़ी लोग परिवार में हो जाते हैं और काफ़ी परिवार मिल जाते हैं आपको। तो इस तरह से वो लेखक कहते हैं कि जब शादी हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि पत्नी का भी परिवार मिल जाता है। तो पत्नी के भाई हैं, बहन हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमारा जो है रिश्तेदारी हमारी हो जाती है और हमें आना जाना हमारा लग जाता है। तो वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कई चलते फिरते जो हैं वो लोग भी हैं, यानी आपको आने जाने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो बच्चों, इस तरह से लेखक कहते हैं कि अब मेहमानदारी जो है वो जो व्यक्ति है वो कह रहा है कि हम आपकी दुआ से, यानी आप लोग की दुआ से, यानी कि मेहमान की जो खातिरदारी करते हैं उनसे ये जो बंदे हैं, जो आने वाले लोग हैं, उन लोग अपने जो है लोगों की सेवा करते रहते हैं और उन्हीं लोग जो है उन लोगों की मेहमानदारी करते हैं। लोग मेहमान किसी के घर पहुंच जाए तो वो उनकी सेवा आवभगत में लग जाते हैं और लोग उत्सुक रहते हैं जाने के लिए भी। अपना तो उसूल है कि इतना सीधा है कि कभी कोई सड़क चलता हुआ अगर हमारी ओर देख भी लेता है और तो तुरंत उससे पूछ बैठते हैं। बंदा पूछ लेता है कि और भाई कब घर बुला रहे हो। अब इस बेतकल्लुफ़ी के चलते कई बार हम बिना जान पहचान के लोगों की डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा चुके हैं। जो मेहमान है, जो जाने वाला है, वो क्या करता है, सड़क पर चल रहे हैं लोग तो भी पूछ लेता है कि भाई कब घर बुला रहे हो। इसी अपनी बिना कोई तकलीफ़ के चलते कई बार जान पहचान के कारण लोग दूसरों की डाइनिंग टेबल जिस पे खाना खाते हैं वहाँ पर जो है वो व्यक्ति, मेहमान जो है जाके वहाँ बन जाता है और खा पी लेता है और फिर कहता है कि वापस आऊँगा करके। इस तरह से वो पूछते हैं कि अच्छा कब आओगे, तो तुरंत आने का वादा कर देता है। और कई बार क्या होता है कि मियाँ बीवी इस बात को आपस में लेकर लड़ मरते हैं कि आखिर हम उन दोनों में से किस रिश्तेदार किसके थे। यानी बीवी कहती है किसके कि तुम्हारे रिश्तेदार थे और मियाँ कहता है तुम्हारे रिश्तेदार थे। इस तरह से आपस में लोगों की जो है तकझक आपस में बातें उनकी उलझ पड़ते हैं वो लोग आपस में। तो इस तरह से लेखक इसमें बता देते हैं कि किस तरह से दूसरे के घर, अपने रिश्तेदारों के घर तो जाते ही हैं, दूसरों के घर भी लोग पहुंच जाते हैं और अपनी अच्छे से वहां जा कर के
जो है वहाँ लोगों की जो मेहमान होने का पूरी तरह से मेहमान नवाजी का पूरा फ़र्ज वहाँ पर जा कर के अदा करा लेते हैं। तो इस तरह से इसमें जो है बता रखा है लेखक ने कि किस तरह से लोग जो है दूसरों के घर पहुंच जाते हैं और वहां जाके चलते फिरते लोग जो है वो उनसे भी आपस में दोस्ती कर लेते हैं और बिना मतलब की रिश्तेदारी निकाल लेते हैं और वहाँ भी जाके उनके टेबल पे खा पी के आ जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।